Hello, my dear students. Welcome back to our channel Commerce means Vanchita. Happy Guru Purnima to you once again. जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, जाओ और जल्दी देखो उसको. उसमें बहुत से इंसाइट्स है जिससे आपको हेल्प होगा. मैम, आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खतरनाक और बहुत धमाकेदार है. क्यों? क्योंकि आपको वो मार्क्स वो देने वाला है, वो जो चैप्टर है आपको देने वाला है 25 to 30 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. मतलब 90 का तो ऐसे ही टारगेट यही चैप्टर अचीव करा के देगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी वे में. आई बेट यू पूरे यूट्यूब पे जाओ, किधर भी जाओ, कहीं कोई भी टीचर का नोट्स लेके आओ, ये चैप्टर मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है. दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ माइन एंड मुझे पता है ये चैप्टर तुमको रट जाएगा. लाइक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तुम सुनोगे तो तुमको स्टोरी से ही रट जाएगा. तो ये चैप्टर आप लोग सब जानते हो. मैं किस चैप्टर की बात करूँ? दैट इज बिजनेस सर्विसेज. एक बिजनेस के लिए क्या क्या सर्विसेज होती है, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारे मुद्दों पे, ये सारे पॉइंट्स पे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, लर्न कराने वाली हूँ, उसकी समरी ये चैप्टर में मैं आपको दे रही हूँ. बिजनेस सर्विसेज अगर आपको पढ़ना है बहुत ही इजी वे में, तो ये चैप्टर आपको, ये समरी आपको देखनी पड़ेगी. फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो समरी के रिलेटेड होगा कि मैं कैसे कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में आपको हेडिंग्स लर्न कराए जाएंगे वेयर हाउस के एंड इंश्योरेंस के. एंड दैट्स इट, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बिजनेस सर्विसेज का विद इन आई गेस 5 to 6 लेक्चर्स. एंड बिजनेस मीट के हमारे लेक्चर्स होंगे तो 1-1.5 घंटे में आपका चैप्टर, जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर होल सिलेबस इज फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, वो मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने वाली हूँ. सो जल्दी से आप वीडियो देखो और बिजनेस सर्विसेज को बहुत और ढेर सारा प्यार दो, बिकॉज आई नो यू कैन माई स्टूडेंट्स. थैंक यू. है फोर्थ चैप्टर जो आज हम लोग देखने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस. यस, यू हर्ड इट राइट. फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स. इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 25 मार्क्स. ये कर इसको अगर आपने मुझसे कर लिया तो आपका मतलब ओसीएम में अच्छा मार्क्स लाना कंफर्म है, बिकॉज तुमको 20 मार्क्स ओरल में मिलते हैं. 25 मार्क्स अगर तुम ये चैप्टर से भी लाते हो तो 45 मार्क्स तुम्हारे कहीं भी नहीं गए. दिस चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है. क्यों डिफिकल्ट लगता है माय डियर स्टूडेंट्स? जस्ट बिकॉज इसमें ना आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि हेडिंग्स दिए हैं बहुत सारे, तो आपको उसको मेमोराइज करने में इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस सर्विसेज, और वो कैसे पढ़ाने वाली हूँ, क्या होने वाला है, इसका टेक्निक, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा. सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या करने वाले हैं ये चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में. यस, आ जाओ. कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में, जब मैंने, अगर आपने मेरे फर्स्ट सेकंड 2 वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने आपको बताया कि हाउ आई टीच का मतलब क्या होता है, मैं कैसे चैप्टर्स को पढ़ाती हूँ, कैसे मैं आपको लर्न कराती हूँ चीजें, कैसे मेरे मेथड्स है, वो आपको एक बार वो लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा. तो पहले हम लोग करते हैं हेडिंग्स, उसके बाद में हम लोग करते हैं पॉइंट्स, उसके बाद में हम उसको लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं एंड चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट. और लर्न और रिवाइज कैसे करते हैं उसमें भी कुछ सीक्वेंस है. पहले मैं एक बार बताऊंगी, फिर दूसरी बार मैं रीड कराऊंगा, वापस रिपीट कराऊंगी, थर्ड टाइम आई विल टेल दैट रिपीट करो. तो आपको मन से रिपीट करना है, बिना देखे. आप देख के भी कर सकते हो अगर आपकी मेमोरी रिटेंशन कम है. तो आ जाओ बिजनेस सर्विसेज में माय डियर स्टूडेंट्स. पहला तुमको बिजनेस सर्विसेज. अभी बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस क्या क्या टाइप के होते हैं, बिजनेस में सर्विस इंडस्ट्रीज होती है और भी इंडस्ट्रीज होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कुछ चुनिंदा चीजें हैं आपके इसमें, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं. कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आपको चैप्टर देता है अपना क्या, इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन. उसके बाद में आप कुछ मीनिंग्स पढ़ते हो, हर एक चैप्टर में आपको ये चीज देखने मिलेगी. उसके बाद में आप कुछ रेगुलर डेफिनेशंस पढ़ते हो. तो ये चीज कॉमन है, IMD. ठीक है, IMD, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन. क्या कॉमन है गाइस? IMD, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन. अब ये बिजनेस सर्विसेज का पॉइंट दिया और उसके नीचे आपको देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है. तो आपको क्या क्या पढ़ना है बताती हूँ, ठीक है. आपको टोटल 5 पॉइंट्स पढ़ना है. कितने पॉइंट्स पढ़ना है, कितने डोमेन पढ़ना है? 5 डोमेन पढ़ना है. BITWC, बाइट, CW को बाइट, किसको करो, CW को बाइट करो. ये चीज आपको पढ़नी. क्या पढ़ना है आपको? बाइट CW, BIT CW. बी से आपको पढ़ना है बैंकिंग, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट शॉर्ट फॉर्म. बैंकिंग, इंश्योरेंस आपको पढ़ना है. ट्रांसपोर्टेशन, C से आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन. और W से आपको पढ़ना है वेयर हाउस. मतलब आप बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन करोगे, आप इंश्योरेंस लोगे, आप ट्रांसपोर्ट करोगे, सर्विसेज है ना, तो ये सब. उसके बाद में वेयर हाउस और कम्युनिकेशन, तो ये हमको करना है. जैसे कि बच्चा, आप कोई भी बिजनेस करोगे, ठीक है, तो
पहले तो आप क्या करोगे, लोगों से कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट करने के बाद में आपको ऑर्डर्स आएंगे, आप अपने वेयर हाउस से ऑर्डर को बाहर निकलवाओगे। वेयर हाउस से बाहर निकलने के बाद में आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। एम आई राइट? ट्रांसपोर्ट करोगे, वेयर हाउस में से बाहर निकालोगे। एंड जब ट्रांसपोर्ट करोगे तब आपको लगेगा कि शायद सामान जो है आपका इन ट्रांजिट मतलब मेरे गोडाउन से आप कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते अगर मेरा सामान खराब हो गया तो क्या होगा सामान का, तो आप इंश्योरेंस निकालोगे। इंश्योरेंस निकालने के बाद में आप क्या देखने वाले हो, ट्रांसपोर्ट करोगे, इंश्योरेंस निकालोगे और लास्ट में आप क्या कर दोगे, उसको बेच दोगे। और बेचने के बाद में जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा उसको आप क्या कहते हो, बैंकिंग। आप क्या कहते हो माय डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग कहते हो। तो यही सब चीजें हमें पढ़नी है। देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको? बैंकिंग पढ़ना है, इंश्योरेंस पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एंड दिस विल बी द सीक्वेंस। पहले आपने क्या कर दिया, CW, है ना, CW टिप। तो कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंक, ये सब चीजों के बारे में इन डेप्थ पढ़ना है। तो चलो आज हमारा पहले सबसे पहले जो काम होता है वो हम समरी चार्ट बनाते हैं। तो समरी चार्ट बनाते हैं पहले, आ जाओ। ऐसे है, आपको आपका हॉरिजॉन्टली बुक लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक योर बुक हॉरिजॉन्टली एंड यू हैव टू राइट द पॉइंट्स व्हाट आई एम गिविंग। फर्स्ट जो आपको लिखना है स्टार्टिंग में, मतलब हॉरिजॉन्टली बुक लो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिख दो और यहाँ से फिर बिजनेस सर्विसेज का हेडिंग डालो अपने बुक में। आपको हॉरिजॉन्टली लेना है, आपका बुक वर्टिकल फॉर्म में होता है, उसको हॉरिजॉन्टली कर लो, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज हेडिंग डालो। एंड अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कराना है, मैंने कहा था आपको बैंकिंग, सबसे पहले कम्युनिकेशन कहा था, है ना। कम्युनिकेशन, जैसे आपको कम्युनिकेट होने के बाद में आपका सामान किस में से जाएगा, आपके वेयर हाउस से जाएगा। यस, ग्रेट। कम्युनिकेशन वेयर हाउस से जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे। उसके बाद में आप वो का सामान को कुछ ना हो करके आप उसका इंश्योरेंस निकालोगे। एंड आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, कस्टमर से पैसे लोगे, दैट इज बैंकिंग। दिस इज क्विक समरी, लाइक जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या हेडिंग्स आपको लर्न करनी है। मतलब कम्युनिकेशन में से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कुछ नहीं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, हर एक पॉइंट में जाओ और सब जगह पे लिख दो मीनिंग। मीनिंग हर एक क्वेश्चन में आपको मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, बट वेन एवर यू राइट अबाउट योर आंसर ना, दैट टाइम यू शुड हैव वन फॉर्मेट, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। वो फॉर्मेट में आपको पहले मीनिंग लिखना पड़ता है, डेफिनेशन लिखना पड़ता है एंड एक्सप्लेन अबाउट द पॉइंट्स, राइट। तो चलो आ जाओ, मीनिंग, डेफिनेशन, मीनिंग आपने लिख दिया। अब आप कम्युनिकेशन में क्या पढ़ने वाले हो, तो कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो मीनिंग और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग आप छोड़ दो, मीनिंग तो सबके लिए, तो ठीक है, ये छोड़ दो आप। कम्युनिकेशन में एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और दिखता है तो आपको समझ जाना है किसके बारे में पूछा गया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। वेरी गुड। अब आपको वेयर हाउस में दो क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, फिर फंक्शंस या फिर फीचर्स ऑफ वेयर हाउस। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, डन, वेरी गुड। अब ट्रांसपोर्ट में आपको देखने मिल सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। है रोड, रेल, एयर, वाटर, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। इंश्योरेंस में आपको देखने मिल सकते हैं क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस में क्या देखने मिलेगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। और क्या देखने मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वेरी गुड। तो अगर आप देख सकते हो तो आपको सब में, मोड्स का भी मतलब टाइप ही हो गया आपका, बट
टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो आपको सारे क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग आने वाले, टाइप्स रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, है ना। तो ये सब आपके टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आएगा वेयर हाउस में, दैट इज फंक्शन। इंश्योरेंस में आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दिख रहा है क्या? बाकी सब में देखो सिर्फ टाइप्स के बारे में बात किया है, टाइप्स। जस्ट अ सेकेंड, देखो टाइप्स के बारे में बात किया है। मोड्स मतलब टाइप्स ही आपके रेल, रेड, वाटर। और यहाँ पे बाकी ये दोनों अलग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेलवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सब हो गया। अभी हम बैंकिंग देखते हैं। तो वेरी गुड, देखो बैंकिंग में भी टाइप्स ऑफ आ गया। टाइप्स ऑफ बैंक, एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो अभी बैंक के कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ गए आपके? 3। दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड ई बैंकिंग सर्विसेज, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैम ये सब क्यों करा रहे हो, डायरेक्टली क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में तो डायरेक्टली टीचर्स ने रीड कराया और लर्न करा दिया। नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच टू लर्न द थिंग्स। आपको कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको कुछ डिफरेंट तरीके से चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। एंड दैट्स व्हाई आई हैव ब्रिंग यू दिस टॉपिक हियर। अगर आपको क्वेश्चंस लर्न होगा मेरा बच्चा, तो आपको आंसर्स भी लर्न होंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। देयर आर टोटल ऑफ 80 हेडिंग्स, 80 to 80, 60 to 80 हेडिंग्स। मतलब ये आपका फंक्शंस में 10 हेडिंग है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में आपके 10 हेडिंग है, इसमें 20 हो गए आपके, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक 10 हो गए, 30 हो गए, इंश्योरेंस में 3 है, 3 और 30, 60 हो गए, मोड्स ऑफ ट्रांस बैंकिंग में 20-30 है, मतलब टोटल तुम्हारे 80 हेडिंग्स है। और मेरा बच्चा अगर 80 हेडिंग्स लर्न करना है तो क्वेश्चंस नहीं याद होंगे, तो कैसे आप 80 हेडिंग्स को कहाँ पे एलोकेट करोगे? इट्स अ हाई क्रिटिकल टाइम टू लर्न द क्वेश्चंस इटसेल्फ। क्वेश्चन पता चल जाएगा। जैसे ही कम्युनिकेशन आएगा आपके माइंड में सिर्फ कम्युनिकेशन का आंसर घूमेगा। जैसे ही बैंकिंग आएगा योर माइंड विल बी लाइक 15 क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर पता है मुझे, क्वेश्चन मुझे पता है, पेपर आप खुद बनाओगे ना कि बोर्ड बनाएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन पता है। बैंकिंग में सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स, फंक्शंस ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक एंड ई बैंकिंग सर्विसेज। कम्युनिकेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेयर हाउस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ मोड्स पूछा जाएगा। इंश्योरेंस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे हेडिंग्स करने वाला है, सारे मतलब आई गेस आई एम गोइंग टू, मैं एक एक पार्ट ले सकती हूँ या फिर कुछ छोटे टॉपिक्स होंगे लाइक वेयर हाउस और कम्युनिकेशन एक लेक्चर में पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन तुमको खुद से करना पड़ेगा, कुछ दम नहीं है इसमें। 1 लेक्चर, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 1 लेक्चर, 5-6 लेक्चर, मतलब 20-20 मिनट, मतलब 1 घंटा पकड़ लो हेडिंग्स लर्न कराने के, 80 हेडिंग्स। लर्न मतलब छप जाएंगे माइंड में। लर्न मतलब क्या होता है, हमारे डिक्शनरी में नहीं है सब, मतलब छप जाएगा माइंड में। अगर छपाना है माइंड में, अगर लर्न करनी है चीजें, तो जल्दी से आपको ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम टेलिंग सो मेनी टाइम्स डार्लिंग, आई एम टेलिंग सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू लाइक, यू हैव टू सब्सक्राइब, बट नो वन इज डूइंग इट। आई डोंट नो व्हाई। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हाउ वुड आई पोस्ट द कंटेंट? आई एम जस्ट पोस्टिंग इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर माइन, राइट? डन है क्या? डन, वेरी गुड। तो क्या क्या किया हमने? पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फिर हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर हमने बिजनेस सर्विसेज में देखा।
उसमें हमें 5 डोमेन्स कवर करने हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस, राइट। ये सब चीज़ हमको कंप्लीट करनी है। कम्युनिकेशन में कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा? ओनली वन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसका ही साथ ही कम्युनिकेशन के साथ में कौन है? कोई नहीं है, सब सब फिर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट साथ में, राइट। इनमें सिर्फ टाइप्स और मोड्स पूछा जाएगा। उसके बाद में बाकी सब क्वेश्चंस में टाइप्स तो पूछे जाएंगे मैम, बट वेयर हाउस में फंक्शंस पूछे जाएंगे, एंड बैंकिंग में भी फंक्शंस पूछे जाएंगे बैंक के, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा ई बैंकिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या पूछा जाएगा गाइज? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहो और मजा करते रहो यार गाइज, है कि नहीं? चलो बाय बाय।